हेलो नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही लाजवाब तरीके से चल भी रही होगी। मैं आरएस के स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूं इंग्लिश ग्रामर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम लोग समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हमें कौन कौन से टेंस मिलते हैं, कैसे कैसे टेंस मिलते हैं, कैसे क्या होता है, सब यहाँ पर हर चीज डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास तो चालू हो ही गई है। उससे पहले आप लोगों से सिर्फ 3 रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। कितने? सिर्फ 3 रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। पहला रिक्वेस्ट, जो भी बच्चा नया है सब्सक्राइब कर लेगा। क्या कर लेगा? सब्सक्राइब कर लेगा। जो बच्चे लगातार क्लासेस ले रहे हैं सेशन को शेयर कर देंगे, और जो बच्चे सेशन को शेयर कर चुके हैं लाइक कर देंगे, ठीक है। ये हमारे तीन क्या हैं? ये आपके द्वारा दिया गया हुआ हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों पहचान। इसकी पहचान क्या होती है? तो पहचान इसकी होती है कि इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, देखिए चुके होंगे, चुका होंगे, चुकी होंगे, ठीक है। चुके होंगे, चुकी होंगे, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं तथा इनसे पता चलता है कि आने वाले समय में कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। जैसे कि हम स्कूल जा चुके होंगे, ठीक है। तो क्या भाई, हम स्कूल जब जा चुके होंगे तो हमारा जो कार्य है जाने का वो पूर्ण हो चुका है। जैसे कि हमने खाना खा लिया है, तो खाना वाला जो कार्य था, जो हमको खाना खाना था, वो वाला कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसी प्रकार नानी चाय बना चुकी होगी, तो जो नानी है वो चाय बना चुकी होंगी। हमने पत्र लिख लिया होगा, हमने पत्र लिख लिया होगा, ठीक है। तो भाई जो पत्र है वो हमने लिख लिया है, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि स्वीकारात्मक वाक्य होता है। अब इसके अंग्रेजी बनाने के नियम देखते हैं। तो इसके अंग्रेजी बनाने के नियम है कि आई तथा वी के बाद सेल हैव। आई तथा वी के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? सेल या फिर हैव। सेल हैव लगाएंगे। अन्य सभी प्रकार के कर्ताओं के बाद विल हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाती है, या फिर यहां पर लिख देंगे लगाते हैं। अच्छा, एक बार बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि नोट्स कौन कौन बना रहा है। क्या नोट्स कौन कौन बना रहा है? ठीक है, हम देख रहे हैं कमेंट, जल्दी से बताइए। उत्कर्ष लिख रहे हैं कि सर एग्जाम कब होंगे। अरे भाई, एग्जाम अभी पहले अपना सिलेबस पूरा करो। एग्जाम सबको पता है कब होते हैं। अर्धवार्षिक वाले पूछ रहा है, कह रहा है कि सर अर्धवार्षिक वाले एग्जाम कब होंगे। तो अभी क्या चल रहा है? अगस्त चल रहा है। 15 अगस्त के बाद, मतलब कि अगस्त के लास्ट ईयर में, मतलब सॉरी लास्ट वीक में क्या हो जाएगा? लास्ट ईयर नहीं, लास्ट वीक, ठीक है। लास्ट वीक में क्या हो जाएगा? आपका अर्धवार्षिक परीक्षाएं चालू हो जाएंगी, ठीक है। सर क्लासेस इतनी लेट क्यों हो रही हैं? अरे भाई,
क्या बताएं क्लासेस लेट होने का रीजन? बता दीजिए। कह रहा है कि बता दीजिए। अरे चलिए बता ही देते हैं। बता देते हैं इसलिए कि देखिए, अब हम आप लोगों को बता दूं कि देखिए हमारा एग्जाम आने वाला है। एग्जाम आने वाला है और किस चीज का एग्जाम आने वाला है वो नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और हम अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि आपकी भी तैयारी बेहतर हो। भाई जब हमारी तैयारी बेहतर होगी तभी तो आपकी बेहतर होगी, तो आपकी भी तैयारी बेहतर हो, ठीक है। तो इसीलिए पहले अपनी तैयारी कर लें, उसके बाद आपकी तैयारी कराते हैं, ठीक है। ये मत समझिएगा हमारी तैयारी सिर्फ 1 मंथ होगी। कितनी? 1 मंथ होगी, ठीक है। हमारी तैयारी सिर्फ 1 मंथ होगी और आप लोगों की अभी मैक्सिमम अभी 6 मंथ चलेगी, ठीक है। क्योंकि फरवरी के लास्ट वीक में एग्जाम होते हैं फाइनल वाले, ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम। तो आपके भी मान लीजिए मैक्सिमम 6 मंथ तो चलेगी, ठीक है। हाँ मैक्सिमम 6 मंथ। चलिए तो हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे। कमेंट बंद कर दीजिए क्योंकि बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं, डिस्टर्बेंसी होता है। भाई हम आपके कमेंट पढ़ेंगे कि यहाँ पे पढ़ाएंगे भाई, हैं? सर आपकी शादी हो गई? अरे यार ये कोई क्वेश्चन है आप लोगों के? अच्छा आप लोगों को लगता है कि हमारी शादी हो गई होगी? नहीं ना हुई है, हैं? क्यों फालतू के कमेंट कर रहे हो भाई? नहीं हुई है शादी, करेंगे भी नहीं अभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ाई पे फोकस करो, कमेंटबाजी मत करो यहाँ पे, ठीक है। चलिए आई वी तथा सेल हैव, ठीक है, आई वी और प्लस ये क्या स्ट्रक्चर है, इसी हिसाब से हमारा क्या होगा सेंटेंस बनेंगे। आई या वी प्लस सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अदर, अदर, अदर का मतलब होता है अन्य, ठीक है। चलिए से सब्जेक्ट प्लस विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए सेंटेंस फटाफट बनाते हैं कि हम स्कूल जा चुके होंगे। क्या करें, बनाएं या छोड़ दें आप लोगों के लिए? हैं? बहुत कमेंटबाजी कर रहे हो, पूछ रहे हो शादी हो गई कि नहीं हो गई है, हैं? आपकी हो गई? हाँ अभी हम आपसे पूछें आपकी हो गई, हैं? तो क्या बताओगे? नहीं हुई ना? तो पढ़ लो ना पहले, शादी तो बात को होती रहती है, शादी हो जाएंगी, वो मम्मी पापा पे छोड़ दीजिए, हैं? कह रहा है कि सर तो आप सीरियसली नाराज हो गए। अरे भाई हम क्यों नाराज हो जाएंगे, हैं? ये उत्कर्ष नाम का लड़का, चल पढ़ाई पे ध्यान दो। तो हम स्कूल जा चुके होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, हम की क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, से लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, वर्ब गो की क्या हो जाएगी, गोन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गोन हो जाएगी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, गो, गो, गोन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगी, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए वे घर पहुंच चुके होंगे, वे घर पहुंच चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा, दे विल, क्या, दे विल के बाद क्या लगा देंगे, हैव, पहुंचने की क्या होती है, रीच, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रीच्ड, ठीक है। और कहां जा रहा है, घर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं खाना खा चुका हूंगा, मैं खाना खा चुका हूंगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, तो
तो इसकी आई की मैं क्या हो जाएगी, आई शैल हैव इट, क्या हो जाएगी, इट इटन हो जाएगी, इटन द फूड। चलिए आगे है कि ज्योति गीत गा चुकी होगी। तो जो ज्योति है क्या होगी, ज्योति ज्योति विल हैव, क्या हो जाएगी, विल हैव और गाना की क्या होती है, सिंग, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, सिंग अ सॉन्ग। चलिए हो गया। निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस मतलब कि नकारात्मक वाक्य के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि नकारात्मक वाक्य कैसे होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है और ये कैसे बनते हैं, इसके बनाने के नियम क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके उपयोग क्या होते हैं, पहचान क्या होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं, जो लक्षण पूछ रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि सर इसके लक्षण बता दीजिए। चलिए चलो भाई लक्षण बता रहे हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो नकारात्मक से होते हैं, देखो नाक वाला लक्षण, अब हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, नाक बहना। ठीक है, नकारात्मक मतलब कि नाक बहना। एक बच्चा कह रहा है कि इसके लक्षण बता दीजिए, तो सुन लीजिए। और क्या होता है, नकारात्मक से होते हैं आंख से ज्यादा दिखाई देना, आंख से ज्यादा दिखाई देना। और बताइए, और नकारात्मक से होती है खुजली होना, खुजली होना। हाँ, अब आरएस के सर पढ़ाएंगे बायोलॉजी। ठीक है, जैसा बताओगे उसी तरीके से बताएंगे हम भी। कह रहे हैं कि सर नकारात्मक के लक्षण बता दीजिए, तो बता दिए। भाई नकारात्मक के नाक बहना हो गया, आंख से ज्यादा दिखाई देना हो गया, खुजली होना हो गया। फालतू का कमेंट करते हो। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारी पहचान है कि इन वाक्यों के मध्य में ना, नहीं, कभी नहीं जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, शब्द आपको दिखाई देंगे, ना, नहीं, नेवर, नथिंग, नो। ठीक है, तो इसके अंग्रेजी बनाने के नियम देखते हैं कि आई तथा वी के बाद सेल नॉट हैव तथा शेष कर्ताओं के साथ विल नॉट हैव तथा विल वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो नोट के स्थान पर नेवर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नोट के स्थान पर नेवर लगाते हैं। ठीक है, समझ में। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है आई वी प्लस शेल हैव। ठीक है, और नेवर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर शेष नियम हो जाएंगे, शेष नियम हो जाएंगे, लिख लीजिएगा यहाँ पर शेष नियम हो जाएंगे। और यहाँ पर विल नॉट, यहाँ पर सेल की जगह पर विल कर लेंगे। ठीक है, और बाकी सब वैसे ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। वे घर नहीं आ चुके होंगे, वे घर नहीं आ चुके होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दे विल नॉट आने की होती है कम। ठीक है, क्या होती है, कम होती है ना। चलिए कम लिखते हैं। ठीक है, नोट के बाद हैव लगाएंगे, हैव कम टू होम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है मैं नहीं पढ़ चुका हूंगा, मैं नहीं पढ़ चुका हूंगा, तो आई सेल नॉट हैव रीड होगी। ठीक है, क्या होगी, रीड होगी, READ रीड। ठीक है, गोपाल मैदान में नहीं खेल चुका होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, गोपाल। ठीक है, विल
will not have play in the field, play in the field, FIELD field, ठीक है। और मदन सो नहीं चुका होगा, इसको आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम कमेंट देखेंगे ही नहीं, ठीक है, वरना फिर लक्षण बताने पड़ेंगे, ठीक है। पूछेंगे मदन का लक्षण बताओ, हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं इसी का। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। पहचान, इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि कब, क्यों, कहां, कैसे आदि शब्द क्या होते आते हैं, मतलब कि पूछने में ही आते हैं, ठीक है। अंग्रेजी बनाने के नियम देखते हैं कि आई तथा वी से पहले सेल तथा से सभी कर्ताओं से विल एवं बाद में हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बी वाला अगर वाक्य निषेधात्मक हो तो सभी कर्ताओं के तुरंत बाद नोट या नेवर लगाते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि सबसे पहले सेल, ठीक है, प्लस आई या वी प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्टिव के बाद जो क्वेश्चन मार्क है इसे लगाना नहीं भूलना, ठीक है, क्योंकि इसकी यही पहचान होती है, ठीक है। विल से नियम सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और प्लस इसको जरूर लगाएं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। क्या तुम प्रार्थना नहीं कर चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा, will not have क्या हो जाएगा, प्रार्थना क्या होता है, प्रेयर, क्या होता है, प्रेयर, ठीक है। बच्चा पुस्तक कब फाड़ चुका होगा, बच्चा पुस्तक कब फाड़ चुका होगा, तो when कब की होगी, when will have, फाड़ने की क्या होती है, will the child have, फाड़ने की होती है turn the book, ठीक है। चलिए, क्या मैं कूद चुका हूँगा, तो क्या हो जाएगा, shall I have जंप होगी ना, है, जंपेड होगी, थर्ड फॉर्म जंपेड होती है। बुक के बाद क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। क्या हम लौट चुके होंगे, तो क्या हम लौट चुके होंगे, तो इसके हो जाएगा सेल वी, क्या हो जाएगा, सेल वी हैव, लौटना की होती है रिटर्न माने क्या होती है, लौटाना, रिटर्नेट, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे। मैं आज इसके आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने जो ये आज का टॉपिक था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आज आपके सारे टेंस खत्म होते हैं और आपके प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, ठीक है, आपकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, क्योंकि खत्म होने के बाद और इसके सर जैसा कार्य करते हैं कि प्लेलिस्ट बना देते हैं, तो आपकी प्लेलिस्ट तैयार कर दी जाएगी। कौन सी काहे की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लगाकर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक जितना था आपका मटेरियल वो क्या हो जाएगा, प्लेलिस्ट द्वारा आपके द्वारा और इसके सर पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों इतना सपोर्ट बनाने के लिए। और क्लास को ऑफ करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि प्लेलिस्ट वगैरह बनाते हैं तो आप तक बहुत आसानी तरीके से पहुंच जाए और आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई अपनी कर सकें।
ठीक है, तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।